डू इट ऑन योर नीज लगा लेंगे, नीचे सपोर्ट के साथ कर लेंगे। ओके 3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें पूरी बॉडी अभी कवर हो जाएगी। तो आइए साथ साथ फिर हम एक्सरसाइज भी बिल्कुल, सिखा देते बिल्कुल, हैं अपने बिल्कुल। देखने वालों को कि वो घर में इजीली ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो वो कर सकते बिल्कुल, हैं। अब 3 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा बिकॉज एक्सरसाइज को हमने बिल्कुल एंड पे डाल दिया कि भाई बहुत मसरूफ ज़िंदगी है, तो 3 एक्सरसाइज ऐसी होंगी जिसके अंदर पूरी बॉडी कवर भी हो जाएगी और आपके टारगेट जो होंगे वो भी अचीव हो जाएंगे। सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले तो आपने वार्म अप स्टार्ट करना है, चाहे आप गर्मी है या सर्दियाँ। अगर गर्मी है तो 5 मिनट का वार्म अप कर लें, अगर सर्दियाँ हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट्स वार्म अप करें। मार्च से वार्म अप करें हल्का फुल्का सा। वार्म अप का मकसद बेसिक है बॉडी को प्रिपेयर करना आने वाली एक्सरसाइजेज के लिए। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लोगे तो उससे आपके क्रैम्प्स वगैरह होते हैं। क्रैम्प्स तो पड़ ही जाते हैं बॉडी में, लेकिन ये है कि इंजरी के चांस पड़ जाते हैं। ओके, 3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें पूरी बॉडी अभी कवर हो जाएगी। कोशिश करें वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक। कोई भी एक्सरसाइज है, आपके कोई भी टारगेट है फिटनेस का, आपने 20 मिनट्स वॉक करनी है, वो लाजमी। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी अपर बॉडी को कवर करेगी वो है पुशअप्स। ओके बेसिक एक्सरसाइज होंगी तीनों जो आप लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसको कैसे करना है, रूटीन का कैसे हिस्सा बनाना आपको बताऊँ। 10 पुशअप्स करेंगे, 4 नीचे जाके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, ठीक है। 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके ओके, 10 पुशअप्स किए, इसके साथ आप वॉक ऐड कर लोगे दोबारा से, या फिर जंपिंग जैक्स ऐड कर लोगे। अगर आपकी नीज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप जंपिंग जैक्स ऐड कर सकते हो। और अगर आपको नीज का प्रॉब्लम है, बिकॉज ओवरवेट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है आपका Knees पे नीज आता है और बैक back पे आपके आता है, इंजर्ड हो हाँ। जाता है। थोड़ा सा मार्च दोबारा ऐड करेंगे इंटेंसिटी को हाई करने के लिए, ताकि फैट बर्निंग जोन में हम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे लोअर बैक के एब्डोमिनल के लिए। ये भी बड़ा कॉमन है लोगों को, लोअर बैक की पेन रहती है, तो उसको कैसे कम किया जाए और एट द सेम टाइम आपका एब्डोमिनल कैसे कम किया जाए। प्लैंक करेंगे सिंपल। ओके, सिर्फ ये इस तरह होल्ड करना है इस बिल्कुल, पोजीशन में just- आपने। ओके ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि ये पूरी बॉडी को आपको लेके चलेगी अच्छा, इंशाल्लाह। और इसके ज्यादातर टारगेट किस चीज पे ये होता है? आपका लोअर एब्डोमिनल, लोअर बैक। ओके, लोअर बैक और लोअर एब्डोमिनल पे आपका जो और ये टारगेट है आपकी खास बॉडी को तौर पे। लाइट कर देगी। आप जितनी कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा करेंगे आप हल्का फील करोगे। ओके ठीक है। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 2 and 1। ओके, अच्छा, देखने में तो ये बड़ी इजी लग रही होगी लोगों को कि ये सिर्फ ऐसे लेकिन हमने जो कर होल्ड रहा है नहीं उसको करना है, पता लेकिन जाता जो कर रहा है ना उसको पता चलता है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ बिल्कुल। चाहिए अब आपको। इसके अंदर आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन बनाओगे। जैसे पहले मैंने मार्च किया, दोबारा मार्च करोगे। ठीक है या इसके साथ जंपिंग जैक्स ऐड कर, तो मैं मार्च पे ही इस्तेफादा हासिल करूंगा। ठीक है। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी पुशअप्स, इसके अंदर आपकी अपर बॉडी यूज़ हुई थी। फिर हमने किया प्लैंक, इसके अंदर हमारी मिडल बॉडी यूज़ हुई। तो आपने इससे ख्याल रखना है कि जब भी वॉक वगैरह करनी, इवन घर के भी काम करना है, तो आपने सैंडल्स नहीं पहनने, चप्पल नहीं पहननी, आपने जॉगर्स भी पहने। कुछ के घर में भी जॉगर्स पहने, ठीक है। इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। ओके। दूसरा, भाग दौड़ ना करें, भाग दौड़ वाली ब्रिस्क वॉक करें, स्लो स्लो चलें, झुक के कोई चीज़ ना उठाएं। कार्बोहाइड्रेट्स उतने लें जितनी बॉडी को ज़रूरत है। प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, फैट नॉमिनल रखें। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें, लेकिन ऑलिव ऑयल में भी अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं ना कि फैट में नो कैलोरीज हैं। कोई सा भी दुनिया में फैट उसमें नो कैलोरीज है, ऑलिव ऑयल में भी नो ही कैलोरीज हैं। ओके, ऑलिव ऑयल को हम अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दिल के लिए अच्छा है। सही है। तो इसका मतलब नहीं है कि ऑलिव ऑयल में फैट नहीं है। तो लोग क्या कर रहे हैं कि ऑलिव ऑयल के भी नाम पे भी चम्मच पे चम्मच डाल रहे हैं। तो ऑलिव ऑयल डाल लें अपने खाने में, लेकिन क्वांटिटी कम रखें। एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 दफ़ा नहीं तो हफ्ते में, दिन में कम से कम 1 दफ़ा और हफ्ते में 3 दफ़ा एटलीस्ट करें। क्योंकि अगर हमारा टॉपिक है मसरूफ़ ज़िंदगी, लेकिन जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, जान है जहान है। तो जिनकी सिचुएशन है ये डू एंड डाई सिचुएशन होती है, बिकॉज एज 41, मेटाबॉलिज्म स्लो है इनका। मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना एटलीस्ट 5 डेज अ वीक तो लाजमी करें। अच्छा, एक्सरसाइज करें तो वो क्या खाली वॉक भी अगर करें, ब्रिस्क वॉक भी करें तो उनके लिए चलेगा, या उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी वैसे तो पड़ेगी? उनको अगर जॉइंट्स पेन है इनको प्रॉपर्ली जिम जाना चाहिए। ठीक है। अगर नी पेन है तो नी एक्सटेंशन की एक्सरसाइज होती है, मशीन पे बैठ के लेग्स एक्सटेंड करें। अगर जिम भी नहीं जा सकते तो एक और काम करें, घर में ही सोफे वगैरह पे चेयर पे बैठ के बस एक्सटेंशन करेंगे अपनी नी को, उससे भी इनकी नी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगेन वेट कम होगा तो फिर
जितने मर्जी वो Okay. एक्सरसाइज करते रहेंगे, लेकिन वेट अल्टीमेटली पड़ा हुआ लेग्स आपका पे, नी के ऊपर तो आएगा। अगर वेट सही कम है। नहीं होगा तो वो कोई तो फायदा उसका ही कोई नहीं, जितने मर्जी फायदा एक्सरसाइज नहीं कर है। ले। अबव 40 जो लोग हैं उनके लिए भी बता दें, अबव 50 जो लोग हैं उनके लिए भी बता दें वो किस तरह इजीली परफॉर्म कर सकते हैं घर पे। अच्छा, अबव 40, अबव 20, अबव 30 नाम इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। हाँ, दो तरह की एक्सरसाइज होती है, एक बिगनर और एक प्रो एक्सरसाइज। ठीक बिगनर है। वो है जो पहले कभी नहीं एक्सरसाइज की, इवन जो 18 साल का भी लड़का है जिसने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो उसके लिए स्टार्टिंग बेसिक एक्सरसाइज या से होगा। जो 40 हाँ है, जी। ये जो 50 है वो भी बिगनर हो बिल्कुल, सकता है, जैसे उसने पहले उन्होंने नहीं कॉलर कभी। ने बात की कि 40 इयर्स के लिए कर रहे हैं, तो मैंने तो देखा कि बहुत से 40 इयर्स के लोग जो काफ़ी अर्से से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 18, 19, 20 साल के लड़कों से बेहतर एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो ज़्यादा टफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो क्यों? बिकॉज वो रेगुलर कर रहे हैं। बस जी। प्रो में और बिगनर में फ़र्क है। ठीक जैसे है। मैंने अब आपको बताता हूँ उसमें क्या चेंज आपने करना है। जैसे पुशअप्स किया था, हाँ जी। फुल पुशअप मैंने किया था, ये मैंने पहले करके दिखाया, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, यू कैन डू इट ऑन योर नीज लगा लेंगे नीचे, सपोर्ट के साथ कर लेंगे। ओके। तो ये आपके लिए 40 प्लस वालों के लिए हो गई, या उन लोगों के लिए जो उन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की, या प्लैंक हमने किया था फिर ये पोजीशन में, तो आप इसको इजी करने के लिए नीज लगा के कर लोगे। अच्छा। तो थोड़ी थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन है, और बस आपने स्टार्ट जिस दिन किया उसके बाद से आपके लिए एक्सरसाइज इजी होना शुरू हो जाएगी। स्टार्ट सब फर्स्ट स्टेप जो है सबसे ज़्यादा टफ है। स्क्वाट्स जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को कि यार अभी जब मैंने एक्सरसाइज करनी स्क्वाट्स करनी थी, तो स्क्वाट्स में बेसिक क्या है कि आप चाहे बिगिनर हैं या प्रो हैं, फॉर्म का खास ख्याल रखना है। बिकॉज जब आप नीचे जाते हो आपकी नीज पैर से क्रॉस ना आ जाए। अगर ये आपकी क्रॉस करती हैं तो आपका सारा बॉडी का वेट आपकी अल्टीमेटली नीज पे आ जाएगा। Okay. तो वो लोग जो वेट कम करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, वो तो उनका बजाय इसके knee कि की वो injury हो जाती है हाँ जी, उन्हें। वो बजाय कि नी ठीक होगी और ख़राब हो जाएगी। Okay. तो फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार आप जिम जाओ। अगर जिम नहीं जा सकते ठीक है, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, बिकॉज डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा बेहतर है ना कि घर पे बैठ के पैराडोल खाना। तो एक आपको सर्टिफाइड ट्रेनर जो वहाँ पे जिम में बताएगा वो आप घर पे खुद नहीं कर सकते। ये तो है वैसे, बिल्कुल। लेकिन हम लोग नहीं समझते, हम लोग कहते हैं यार वैसे कोई भी मसला होगा हम डॉक्टर पास जाएंगे, लेकिन जब अपनी हेल्थ का बात है कि फिटनेस की, हम कहेंगे हम खुद ही सब कुछ हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब जैसे आप स्क्वाट्स की बात कर रहे हैं तो इसका क्या पोस्चर क्या होना चाहिए? लोग जो करते हैं फिर उनको बैक का प्रॉब्लम भी होना बिल्कुल, शुरू हो back जाता का। है जी, बैक पे पेन होना शुरू होगी और हमें पता नहीं है, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उल्टा हमें पेन हो रही बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आपने कहा कि घुटनों में भी होना शुरू हो बिल्कुल। जाती है, तो क्या इसका सही बिल्कुल, मैं पोस्चर आपको क्या है? एग्जैक्ट, आपकी लेग्स आपके शोल्डर के इक्वल ओपन ठीक रहेंगी। है। अब ना आप ज़्यादा ओपन करोगे ना ज़्यादा क्लोज करोगे तब आपका बैलेंस ठीक नहीं होगा, ठीक ज़्यादा है। ओपन होगे तब भी आपका ठीक बैलेंस है। ठीक नहीं है। शोल्डर के इक्वल आप ओपन करोगे, हिप बैकवर्ड करोगे, पूरी चेयर पोजीशन बनाओगे आप यहाँ पे, Okay. चेयर पोजीशन बनेगी, और फिर आप ऊपर आओगे। एक चीज़ का और ख्याल रखेंगे, अगर आप आगे की तरफ बॉडी फॉल करेगी तो आपकी नीज आगे आ जाएंगी। जब नीज आगे जाएंगी तो आपके लोअर बैक पे वेट आएगा, प्लस आपकी नीज, जो कि मुझे अभी से फील होना शुरू हो गया Okay. कि इधर जोर आ रहा है। अगर इसको थोड़ा पीछे करेंगे नीचे जाएंगे, ये राइट पोजीशन है, चेयर पोजीशन। ओके। अगर हम आगे जाएंगे तो नीज ठीक होनी चाहिए और बेड़ा गर्क हो जाएगा, भी आप उसका लोगों ने मकसद ख्याल ही फोत हो जाएगा। स्क्वाट करना आगे सही करे वो आपको अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स को इंजर करना शुरू कर देगा। और खास तौर पे वो लोग जिनका ऑलरेडी वेट ज़्यादा है, वो तो किलर एक्सरसाइज फॉर दोज। ठीक है। जो लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जो लोग ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, घरों में भी बहुत से लोगों ने ला के रखी हुई होती है ना ये मशीन्स, बिल्कुल। कि चले हम घर पे भी कर लेते हैं, तो इसका भी फायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है। मैं साइकिल से ज़्यादा ट्रेडमिल को रेट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि अच्छा। साइकिल इंसान ने खुद चलानी है, चलाते थक के रुक जाता है हाँ। कभी। लेकिन ट्रेडमिल वो ऐसा इक्विपमेंट है कि आपको चला के रखता है, आपका नहीं भी दिल करा तो आप वो चलती जा रही है जैसे मोटर ना। लेकिन अगेन कुछ लोग उसको क्या करते हैं, उसका अब्यूज़, उसका इस्तेमाल करते हैं, अब्यूसिव यूज़ है वो, क्या कि उसको इंक्लाइन पे कर देंगे, फुल मरी के पहाड़ बना लेते हैं उसके और चलते रहते हैं। जब आप इतना इंक्लाइन कर लेते तो आपके अगेन आपके नीज और आपकी लोअर बैक इंजर होती है। ओके। तो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करना, खाली 3 2 या 5 तक आप इंक्लाइन रखें उसका। ज़्यादा इंक्लाइन करने से आप अगेन अपनी नी को या शिन को, इन चीज़ों को आप इंजर कर सकते हो। अच्छा, यूजुअली जो अदर कह लें कि फिटनेस ट्रेनर्स या फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं जी ट्रेडमिल पर दौड़ने से अच्छा है आप जाके ना ग्राउंड में दौड़ लें, आप वहाँ पर जो है वॉक कर लें या फिर आप साइकिलिंग कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आपके नीज़ के लिए, कि आप उसके ऊपर दौड़ रहे हैं। नहीं, नीज के लिए तो उस सूरत में अच्छा, अगर आप जिस पार्क में वॉक कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, जॉग कर रहे हो, कि क्या वहाँ पे मैटिंग है अच्छी, कि ये तो नहीं कि आप बजरी के ऊपर भाग रहे हो, ये तो नहीं कि हार्ड सरफेस है। अगर हार्ड सरफेस है तो उससे बेहतर ट्रेडमिल है, बिकॉज उसके अंदर शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं, वो बेहतर है। ठीक है। और सेकंड, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि यार आप ट्रेडमिल अगर अवेलेबल है ट्रेडमिल पे ही कर लो। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिकॉज पाकिस्तान में आधा साल जो है स्मॉग रहती है, जी। फिर बाकी पोल्यूशन का जो भी सिचुएशन है, फिर बारिशें हैं, फिर
एक्सट्रीम वेदर्स है यहाँ पे, गर्मियों में फुल गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दियों में एक्सट्रीम सर्दी, तो एक कमरे में रह के, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में रह के जो आप रिजल्ट लेते हो मैं खासा बाहर नहीं लेते। वो ऑक्सीजन वाला भी कंसेप्ट खत्म हो गया बाहर, हमारा तो पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा है, ऑक्सीजन लेवल भी इतना अच्छा नहीं है, तो जो आप मेरे ख्याल से कमरे में ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा आपको। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यार ठीक है ट्रेडमिल अगर आपके पास है तो आप घर में रह कर लो। मतलब आप साइकिलिंग में और ट्रेडमिल में ट्रेडमिल को रेट कर रहे हैं करूंगा, लेकिन अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट है, बाहर पार्क अच्छे हैं तो फिर आप जा सकते हो। नहीं तो घर में भी तो साइकिलिंग रखी हुई होती है ना, साइकिल रखी वो हुई तो होती आप है कर सकते हो, वो भी कर साइकिलिंग वो तो आप सकते कर हैं। सकते हो। अच्छा 40 अबव लोगों को करनी चाहिए साइकिलिंग, बिल्कुल जिनको करना थोड़ा सा जॉइंट्स का मसला होता है उनके लिए अच्छी है हमारे साइकिलिंग। पास अक्सर लोग आगे कहते हैं कि यार मैं अब 30 इयर्स का हो गया, 40 इयर्स का हो गया, अब तो मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है। भाई अभी तो एक्सरसाइज है, जब गाड़ी नहीं होती है तो उसको तो वी एंड टेयर है ही नहीं, जब गाड़ी पुरानी होती है तब भी उसके मैकेनिकल प्रॉब्लम निकलना शुरू होते हैं, तो आफ्टर 30 आफ्टर 40 सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरत शायद ना पड़े तब भी, अगर हम अपनी यंग एज में ही एक्सरसाइज शुरू कर दें फिर हमको शायद 70 में भी शायद ज़रूरत ना पड़े।